हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्पिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने। आज नई वीडियो से अब लगातार ही वीडियो आएंगी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आप तक पहुँच जाए, चाहे आपकी मदद हो जाए उससे। मेरा ये वो मतलब नहीं है कि भाई मुझे व्यूज़ चाहिए या सब्सक्राइबर्स चाहिए। वो अप टू यू, करना करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलो मुद्दे पे आते हैं। फालतू बात करने के लिए और लोग बहुत हैं। तो अभी आपको सबको पता है कि माल्टा की अपॉइंटमेंट्स खुल गई हैं, राइट? तो लोग सोच रहे होंगे चलो अप्लाई कर देते हैं, अब ये माल्टा खुल गया तो अब अप्लाई कर दे। खुला तो पहले ही था पर अपॉइंटमेंट्स नहीं थी। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि अभी थोड़े दिन रुक जाइए, एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता। अगर जो दोस्त हमारे अप्लाई करने वाले हैं वो डेढ़ हफ्ता रुकें, एक बार आपको वीज़ा रेशियो पता लग जाएगा। अगर वीज़ा रेशियो अच्छा होगा तो अप्लाई कर देना, अगर वीज़ा रेशियो अच्छा नहीं होगा तो थोड़े दिन और रुक जाइएगा। जिससे क्या है कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और जिन्होंने अप्लाई कर चुका है अभी रिसेंट डेज में, तो आप अगर करवा सकते हैं, किसी एजेंट वेजेंट से किया है तो होल्ड पे करवा दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया। विद इन, मैं ज़्यादा देर की बात नहीं कर रहा, एक वीक बहुत हो जाएगा। एक वीक तक भी अगर आप कर लोगे तो वो आपके लिए ही बेटर है। दूसरा, आज हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि क्वेश्चन आंसर, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर। अभी कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा है कि इंटरव्यू किसी का हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक खुल के चीज़ें बाहर नहीं आई हैं, किसका वीज़ा लगा है किसका नहीं लगा है। और कोई मेरा दोस्त जो सुन रहा है कि जिसका वीज़ा लग गया, प्लीज़ कमेंट में बताए, जिससे और लोगों को भी थोड़ा मतलब पुश मिले, है ना। और जो मेरे जो अप्लाई हुए हैं वीज़े, उनमें से भी कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। एम्बेसी से अगर कुछ आता है तो मैं 100% आप लोगों को बताऊंगा। 100% होगा क्या, जो भी होगा बताऊंगा। सक्सेस स्टोरी भी डालेंगे हम, डेफिनेटली डालेंगे, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं? अब इंटरव्यू की, इंटरव्यू आए ना आए पता नहीं, बट प्लीज़ आप तैयारी करके रखें। मैं नहीं चाहता हूँ इतना आपने हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है, उसके एक छोटी सी लापरवाही से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो अपन शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगा, दो छोटी सी बातें हैं एक्चुअली। एक, प्लीज़ आप किसी को मत पैसे दीजिए फाइल बनाने के लिए। बहुत ईजी है, आप खुद कर सकते हैं। आजकल वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं। आपके जो वहाँ से डॉक्यूमेंट आए हैं वो आपका अप्रूवल, आपकी कंफर्म टिकट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका इंश्योरेंस, दैट्स इट। कईयों से तो कवर लेटर भी नहीं ले रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बनवाने के लिए आपको किसी को 10 से 15 हज़ार रुपये देने चाहिए। तो आप अपने एंड से कर सकते हैं। तो अभी देखो, इस टाइम आपको बोलेंगे सब, क्योंकि उनकी तो भाई चांदी हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो बट मेरा देना ना देना आपके हाथ में, मेरा काम है आपको सही बताना। आज से पहले आप हम सोच सकते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो उन्होंने डॉक्यूमेंट ही बहुत कम कर दिए हैं। तो अब दूसरी बात ये है कि डिलीवरी ड्राइवर हायरिंग चल रही है। कोई चाहे तो अप्लाई कर सकता है, बट हम उसका करेंगे अप्लाई हफ्ते बाद ही, कि जैसे भी हमें कुछ चीज़ें पता लग जाए। चलो अब दो क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, जब भी आप इंटरव्यू होता है तो या माल्टा से कॉल आएगी या इंडियन एम्बेसी से कॉल आएगी, तो ट्रू कॉलर डाल के रखें, जिससे आपको पता लग जाएगा। अगर इंडियन एम्बेसी से आएगी तो माल्टा एम्बेसी, तो आपको पॉपअप हो जाएगा। और +35 से आएगी तो समझ लेना माल्टा से आ रही है, ठीक है। तो आप रेडी हो जाइएगा उसके लिए। कहीं भी शोर शार में है तो साइड में हो जाएं, जिससे आपको ईजी रहे बोलना और समझना। तो पहला क्वेश्चन उनका, आपका नाम पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उनका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वाई यू वांट टू कम माल्टा। तो आप बताओगे कि भाई मैं इसलिए माल्टा आ रहा हूँ, मेरी जॉब है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ लिया मैंने, मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट आ गए हैं, और मैं इसी फील्ड में, जिसमें भी आप जा रहे हो, इसमें मैं यहाँ जॉब करता था, तो वहाँ मुझे वहाँ से रिप्लाई आ गया, तो बेटर फ्यूचर के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। दूसरा है कि व्हाट यू नो अबाउट माल्टा। तो आपने माल्टा की जो बता देना, वो कहाँ है, कैसे है, ठीक है ना, किधर है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है ना, नेक्स्ट टू इटली, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी में है। ये सारी चीज़ें आपको उनको बता देनी है। फिर वो पूछेंगे कि हाउ यू नो अबाउट माल्टा एंड हाउ यू नो अबाउट दिस जॉब। तो आप कहना कि माल्टा के बारे में मुझे पता लगा था ऑनलाइन ही, और जॉब भी मैंने ऑनलाइन ही ढूंढी। मैंने पहले अप्लाई कर दिया था बहुत सारी जगह, बट जो भी कंपनी से आपको रिप्लाई आया आपने बता देना उस कंपनी से रिप्लाई आया था। फिर वो पूछेंगे क्या आपका किसी ने इंटरव्यू लिया था, तो आप कह देना अगर लिया था तो बता देना, नहीं लिया था तो नहीं बताना, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेंगे आपकी ट्रैवल डेट कब है, तो आपने बता देना कि मैंने उस दिन की टिकट बुक करी है, मेरी वो ट्रैवल डेट है। अच्छा, वो कहेंगे आपकी ट्रैवल डेट कैसे है, मतलब आपने कैसे, मतलब जो आपका राउट है वो कैसे है। तो आपने वो बता देना कि जिसने दुबई से है या किसका जैसे भी है उसने बताया ना। फिर वो कहेंगे आप अपनी इंश्योरेंस के बारे में बताओ। तो आपने अपनी इंश्योरेंस के बारे में बताना कि मेरी वो कंपनी की इंश्योरेंस है, वो इतने थाउजेंड की, 1000 यूरो की इंश्योरेंस है, वो ये कवर करती है, और वो 120 दिन की लास्ट करती है। ओके, फिर वो पूछेंगे कि ओके आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ।
तो आपने बता देना कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है। फिर वो पूछेंगे आपकी कंपनी है वो कहाँ सिचुएटेड है, फिर वो आप बता दोगे कि ये कंपनी मेरी यहाँ सिचुएटेड है, जो भी उसका एड्रेस है। फिर कहेंगे व्हाट अबाउट योर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के बारे में बताओ। आप बताओगे हाँ मेरे पास अकोमोडेशन है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और लीज एग्रीमेंट है, मेरा यहाँ मेरे को एग्रीमेंट मेरे हुआ है यहाँ। फिर वो कहेंगे ओके तो आपकी जॉब आपकी लगी है, आपकी सैलरी कितनी है, तो भी जितनी भी सैलरी आपको हुई है वो आपने उनको सैलरी में बता देना कि मेरी इतनी सैलरी है। फिर वो शायद वो कई लोगों से उन्होंने पूछा, कई लोगों से नहीं पूछा, वो पूछेंगे कि ओके अगर 1 साल बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है या आपकी आईडी एक्सटेंड नहीं होता है तो आप क्या करोगे। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे बोल सकते हो, बट परफेक्ट आंसर तो यही है कि मैं कोशिश करूँगा पहले अपनी आईडी एक्सटेंड करने की, अगर नहीं एक्सटेंड होगी तो मैं वापस आ जाऊँगा इंडिया, और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो यही क्वेश्चन मेनली पूछे जाएंगे, और मुझे नहीं लगता ये इतने मुश्किल है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप अपने एंड से चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, अपने एक पेपर पे लिखिए, अपने समझें अपनी चीज़ों को, है ना। बिल्कुल एक्यूरेट उनको जवाब दीजिए, जितना वो पूछें उतना ही जवाब दें। अगर आप ज़्यादा जवाब दोगे तो आपके देखिए क्वेश्चन में से ही, आपके आंसर में से ही क्वेश्चन निकल जाएगा उनके लिए, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% यही आएंगे, कुछ आउट ऑफ द ब्लू भी पूछ सकते हैं वो, तो आपका कॉमन सेंस भी होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि भी इंटरव्यू आएगा, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। आ जाए ठीक है, नहीं आए तो अच्छी बात है ना, पर मेरा काम है आपको प्रिपेयर करना। और लास्ट में वही मैं कहना चाहूँगा, जिस दोस्त का भी वीज़ा आया है, जो भी रिज़ल्ट आया है ना, जिसने भी अभी इस अप्रैल में फ़ाइल सबमिट करी थी, वो कमेंट करे, जिससे और सब्सक्राइबरों को भी थोड़ा हौसला मिले। ओके दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।